गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ फिट एंड फाइन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टाइम टू टाइम मैं संबंधित विषय वस्तु से संबंधित टॉपिक पर आधारित एमसीक्यू टेस्ट आपके समझ प्रस्तुत करूंगा। इस क्रम में मैंने एमसीक्यू टेस्ट लेवल 0, 1 एंड 2 को प्रस्तुत किया, जिसमें कि लेवल 0 एंड 1 अल्फ़ाबेट के बिल्कुल सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित प्रश्नों से संबंधित थे, जबकि लेवल 2 का संबंध प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट इन केस ऑफ जनरल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्नों से संबंधित था। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट उन टेस्ट को अब तक नहीं दिए हैं वे चाहे तो आज भी उन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उन टेस्ट में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात आज भी उसका लिंक ओपन है। अतः यदि आप पार्टिसिपेट करने के इच्छुक हैं तो आज भी आप संबंधित टेस्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक में क्लिक कर आज भी उन टेस्ट को दे सकते हैं। एमसीक्यू टेस्ट की उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज मैं एक बार फिर एमसीक्यू टेस्ट लेवल 3 आपके समझ प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टाइप 2 अर्थात विपरीत वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों से संबंधित है, अर्थात रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के विविध आयामों पर आधारित प्रश्नों से संबंधित है। इस टेस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शंस में मौजूद गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक कर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नियमों का अनुपालन करना होगा, जैसे कि जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशंस दर्ज करने को आपसे कहा जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि गूगल फॉर्म के तहत एमसीक्यू टेस्ट लिंक को ओपन करते ही लिंक पे क्लिक करते ही गूगल फॉर्म के तहत एक एमसीक्यू टेस्ट प्रारूप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपसे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी फिडअप करने को कही जाएगी, मांगी जाएगी। नाम और ईमेल आईडी को फिडअप करने के पश्चात 20 प्रश्नों का एमसीक्यू टेस्ट प्रारूप आपके समक्ष ओपन हो जाएगा। दिए गए प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। उपयुक्त विकल्प के सामने क्लिक करने पर वह विकल्प सिलेक्ट होकर हाईलाइटेड हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को बनाना अनिवार्य है, अन्यथा आप इस टेस्ट फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकेंगे। अर्थात आप गलत बनाएं या सही बनाएं, आपको प्रत्येक प्रश्न को बनाना है, अर्थात किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते हैं। दिए गए सभी प्रश्नों को बनाने के पश्चात फॉर्म में नीचे दिए गए सबमिट हाईलाइटेड बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। सबमिट बॉक्स पर क्लिक करने पर यह फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबमिट करने के पश्चात आप किसी भी प्रश्न के उत्तर में परिवर्तन नहीं कर सकते और ना ही इस टेस्ट में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अर्थात आपको सलाह दी जाती है कि फॉर्म को सबमिट करने के पूर्व यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रश्न का उत्तर X नहीं Y होना चाहिए, अर्थात आप किसी प्रश्न का उत्तर सुधारना चाहते हैं, तो सबमिट करने से पहले आप सुधार कर सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि यदि आपने किसी प्रश्न का उत्तर 4 दर्ज किया और आपको ऐसा प्रतीत होता है, आपको ऐसा लगता है कि इसका उत्तर 4 नहीं होना चाहिए बल्कि इसका उत्तर 1 होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप संबंधित प्रश्न के विकल्प 1 पर क्लिक कर दीजिए तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा और आपका परिवर्तित आंसर दर्ज हो जाएगा। तमाम प्रश्नों को सॉल्व करने के पश्चात सबमिट बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही टोटल गूगल फॉर्म का जो प्रारूप है आपके सामने से हट जाएगा और स्क्रीन पर एक नया पॉपअप नज़र आएगा, जिस पर एक बॉक्स में व्यू स्कोर लिखा आपको दिखेगा। जैसे ही आप व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे, विदिन अ सेकेंड आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा, अर्थात आपका स्तर क्या है विदिन अ सेकेंड आपको ज्ञात हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि टोटल फॉर्म प्रश्नों के साथ जो प्रश्न आपने पहले सॉल्व किया था, जो कि क्लिक सबमिट करने के बाद हट गए थे, वो सारे प्रश्न पुनः आपके समक्ष आएंगे और आपने कौन से प्रश्न का गलत उत्तर दिया, कौन से प्रश्न का सही उत्तर दिया, सारा डिटेल्स भी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट
इस टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करें। साथ ही मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि आगे भी मैं समय समय पर जैसे जैसे टाइप वाइज लेक्चर फिनिश करता जाऊँगा, वैसे वैसे मैं टाइप वाइज MCQ टेस्ट आयोजित करूँगा। आफ्टर फिनिशिंग द पर्टिकुलर चैप्टर, मैं संबंधित चैप्टर के कॉम्बाइंड टेस्ट को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेरियस चैप्टर ऑल्सो वी ट्राई टू कॉम्बाइंड टेस्ट ऑफ वेरियस चैप्टर। तो समय समय पे जो भी बातें उपयुक्त मुझे लगेगी वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, आप जो कि आपके हित में हो। मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट इस बार भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डू यू डिजर्व, देन चैलेंज योर सेल्फ एंड पार्टिसिपेट ऑन दिस टेस्ट एंड चेक योर एबिलिटी, चेक योर लेवल। कहने का अभिप्राय है कि यदि आप डिजर्व करते हैं तो इस चैलेंज को स्वीकारें और टेस्ट में भाग लें और अपने स्तर का अवलोकन करें कि आपका स्तर क्या है, आप कितना जानते हैं, आपकी योग्यता क्या है, आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, आप में क्या कमी है। क्योंकि जब तक आप अपने कमी का अवलोकन नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप में सुधार नहीं कर सकते। मैंने बताया कि टेस्ट देने में हिचकिचाए नहीं, टेस्ट देने में घबराए नहीं, टेस्ट देने से डरे नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि गिरते हैं सवारे जंग में वो क्या गिरे जो घुटनों के बल पर चलते हैं। अरे मैदानी जंग में वही गिरते हैं जो घुड़सवार होते हैं, घोड़े के ऊपर चलते हैं, घुटने के बल पे चलने वाले गिरते नहीं हैं। यदि आपका टेस्ट जब नहीं देंगे तो आप अपना अवलोकन कैसे करेंगे। इसलिए टेस्ट देने से घबराएं नहीं, क्योंकि टेस्ट ही आपको आपकी योग्यता का सही मापदंड बताएगा। टेस्ट के आधार पे ही आप अपनी योग्यता का सही मापदंड निर्धारित कर सकते हैं। अंत में मैं एक बार इतना कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार का यदि हमारे लेक्चर, यदि हमारे MCQ टेस्ट फॉर्मेट से संबंधित कोई भी सुझाव देना हो तो आपके अपने बहुमूल्य सुझाव से आप मुझे अवगत कराएं। आपके बहुमूल्य सुझाव विषय वस्तु से संबंधित जो हो, विषय वस्तु से संबंधित आपकी किसी भी प्रकार का प्रत्येक सुझाव का सदर आमंत्रण है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स।